हेलो सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए करियर फाइनेंस रीडिंग है फरवरी महीने के लिए सेजिटेरियस। इसमें हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कैसे आप डील करने वाले हैं, कैसे एनर्जी रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है और क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट सेजिटेरियस ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सेजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सेजिटेरियस, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है पूरे महीने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज द स्टेबिलिटी एनर्जी, ओके, सिक्योर एंड स्टेबिलिटी एनर्जी। मे बी शायद यूर डीलिंग विद अर्थ एंड टूअर्स फॉर कैप्रिकन। कोई आके आपको मदद कर सकता है आपके सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बट दिस इज़ द स्टेबिलिटी, ओके। प्लानिंग कर रहे हैं, मैच्योरली अपने डिसीजन ले रहे हैं। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप। मे बी शायद आपके लाइफ में टू पर्सन है जो आपको आपके स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए हेल्प करे। अदरवाइज दिस इज़ द इमोशनली आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो एंड सपोर्ट है आपको ये अर्थ साइन एंड वाटर साइन के प्रति आपके करियर वाइज एंड फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट फरवरी महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। दिस इज़ द 3 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। सबसे पहले तो सेलिब्रेशन, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि लोगों से मिलकर आप काम करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, सोशलाइज होते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद अगर आपके कनेक्शन टूट गए थे तो फिर से रिकनेक्शन होते हुए दिख रहे हो, अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हो और आपके कनेक्शन टूट गए थे तो बहुत टाइम से कनेक्शन टूट गए थे तो फिर मिल के सेलिब्रेशन करते हैं, उस टाइप का कार्ड। ओके, इमोशनली हैप्पीनेस होते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई 3 ऑफ कप इज देयर। बिकॉज ऑफ द मैरिज। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए देयर इज़ द पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जॉब को लेके, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर आप सेलिब्रेशन कर रहे हो पार्टनरशिप को लेके या फिर प्रोजेक्ट को लेके आप आइडिया लोगों से मिलकर काम कर रहे हो। सॉरी गाइस। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप गाइस। या वेरी नाइस गाइस। ओके, एंड सी अगेन किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। सिक्योर एंड स्टेबिलिटी वाला कार्ड है गाइस। मनी वाइज या फिर आपके करियर वाइज कोई ये अर्थ साइन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं बात बात पे। ओके, हर जगह। ओके, बिकॉज दे इज़ द जो भी आप फाइनेंशियली, जो भी आप करियर वाइज डिसीजन ले रहे हो वो आपके लिए सक्सेसफुल है। सो गाइस, अपने प्लान पे वर्कआउट कीजिएगा, काम कीजिएगा ताकि आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए, मनी वाइज या फिर सिक्योरिटी वाइज। ओके, एंड सी दिस इज़ द ग्रेट फॉर्च्यून। बिकॉज आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्च्यून आता हुआ दिख रहा है। नाउ इज़ द राइट टाइम। बोलते ना कभी कभार सही टाइम नहीं है न्यू स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टेबिलिटी के लिए, बट नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर योर स्टेबिलिटी। ओके, ग्रेट फॉर्च्यून इज़ देयर। लाइट आपके लाइफ में आ रही है, सही वक्त है, लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके गाइज, तो गो फॉर इट। अगर आपके लाइफ में हेल्पर है तो ये आपको ये ग्रेट फॉर्च्यून तक पहुंचने के लिए मदद कर रहे हैं। वेरी नाइस। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज़ द सन का कार्ड है। क्लैरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। यूज योर इंट्यूशन अपने काम को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। ओके, जो भी आप क्लैरिटी चाहते हो, ओके, लाइफ में वंडरफुल चीज़ें चाहते हैं, वो आपके पास में आ रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपके माइंड में। ओके, सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। वाओ, सन इज़ ऑल अबाउट सक्सेस कार्ड गाइस। लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस आ रहा है। सी अनएक्सपेक्टेड इनकम गाइस, जो आपको
मे भी शायद अचानक ही आपको मिले, मनी वाइज ग्रोथ हो, रीच हो, प्रमोशन हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको न्यू जॉब आए, तो न्यू जॉब भी आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज सी 9 and 10 is upgrade, राइट टाइम इज़ हियर गाइस, गो फॉर दैट, एफर्ट डालिए, हार्डवर्क कीजिए, राइट टाइम इज हियर। ओके, व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस, और क्या है सैजिटेरियस के लिए बताइए प्लीज़। व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस। ओके, 6 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट सिचुएशन, पास्ट में अगर आपकी लाइफ में इमोशनली हर्ट हुआ था, नाउ पार्टनरशिप को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, सोशल सर्कलिंग को लेके, नाउ इज़ द टाइम फॉर बैलेंस करने का। ओके, इम्बैलेंस मत होइएगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे इम्बैलेंस लग रहा है आपके सोशल नेटवर्किंग के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे। ओके, तो इम्बैलेंस नहीं होना है, बैलेंस करके चलना है। बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशन बहुत कर रहे थे पास के पर्सन की वजह से, पास के सिचुएशन की वजह से। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉज। ओके, देयर इज़ द होप। मे भी शायद आपके जो पॉज करके बैठे थे, सोच रहे थे, आपने एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे, होप रखे हुए थे कि नहीं कोई पास का आके मुझे हेल्प करेगा या फिर उभारेगा। देयर इज़ इम्बैलेंस हो रहा है, तो इसीलिए गाइस जो भी आप एक्सपेक्टेशन रखिए, पॉज रखिए। और ये कार्ड ना गाइस 1 साल का टाइम पीरियड मांगता है। ओके, इस होप को पूरा होने के लिए, तो डोंट लूज़ योर होप, डोंट इम्बैलेंस नहीं होना है। जो भी इम्बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, वो पीरियड पार्टनरशिप को लेके हो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके हो सकते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर एक था गाइस, नाइट ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। इन बिटवीन लाइक दिस, ऐसे आया था। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी हो एक्शन लेने के लिए, या फिर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, किसी न किसी चीज़ की कमी थी। ओके, पैशन की कमी थी, या आपके गोल जो थे डगमगा रहे थे। ओके गाइस, तो कॉन्फिडेंट रखिए ताकि आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आए। दिस इज़ द राइट टाइम। वाई नाइट ऑफ गैब्रियल इज देयर, राइट टाइम है गाइस, एक्शन लीजिए सैजिटेरियस। आपके कार्ड में ना हमेशा ही एक्शन कार्ड आता है कि एक कदम आगे बढ़ाइए, एक्शन लीजिए। ओके, वाई नाइट ऑफ गैब्रियल इन बिटवीन इज देयर, बिकॉज ऑफ द कुछ ना कुछ चेंज के लिए। ओके, बिकॉज ऑफ द मे बी शायद इनहेरिटेंस के लिए आप सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी में आपको डिसीजन मिले, या फिर आपको रिजल्ट मिले, या फिर कोर्ट केस कुछ ना कुछ चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेके चाहते थे कि चेंज जो आपके फेवर में डिसीजन आए, इसीलिए मे बी शायद आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। कॉन्फिडेंट की कमी थी, किसी न किसी चीज़ की कमी थी जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। नाउ इज़ द राइट टाइम, एक्शन लीजिए ताकि आप सिक्योर एंड स्टेबिलिटी हो पाओ। बिकॉज इन द नेक्स्ट कार्ड इज़ हियर, इज़ द स्टार का कार्ड है। इस इन बिटवीन आल्सो, मझधार में हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, या फिर बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को, करियर वाइज, सिक्योरिटी वाइज। ओके, बट गाइस देयर इज़ द क्लैरिटी है, अनएक्सपेक्टेडली हार्डवर्क कीजिए। ओके, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट आल्सो। एंड सी मैसेज कार्ड इस रिवर्स में भी शायद इसलिए मझधार में फंसे हुए थे कि आपने एफर्ट डाले थे, आपके पास में मैसेज नहीं आ पा रहे थे, तो इसीलिए ना कहीं आप सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे ड्रीम फुलफिलमेंट होंगे कि नहीं होंगे। ओके, बट देयर इज़ अ सडन वेल गाइस, सी ग्रेट फॉर्चून इज़ देयर, अनएक्सपेक्टेड इनकम इज़ देयर गाइस, ग्रेट फॉर्चून इज़ देयर। मैसेजेस आ रहे हैं आपको गाइस, मझधार में मत फंसे, एक्शन लीजिए। ओके, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। बैलेंस करके चलिए। देयर इज़ अनएक्सपेक्टेड जॉब आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है। ओके, अगर आप कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो लक आपके फेवर में है। नाउ इज़ द राइट टाइम कि आप अपने सिक्योरिटी को, अपने प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हो। ओके,
होप रखिएगा गाइस। देयर इज़ अ पार्टनरशिप, क्लैरिटी है, अनएक्सपेक्टेड रेंज है, प्रमोशन है अगर आप एफर्ट डालते हो, एक्शन लेते हो तो। अपॉर्चुनिटी बोले तो गाइस सन का कार्ड यहाँ पर है गाइस, अपॉर्चुनिटी भी है आपको एक्शन लेना है उस पर। ओके, नाइस एनर्जी है गाइस। डोंट लूज योर होप, कॉन्फिडेंट रखिए और आगे बढ़िए। व्हाट इज़ द क्या है हिडन पोजीशन अगेन इन बिटवीन एंड सी। आप वेट कर रहे थे, एफर्ट डाले थे, जस्ट वेट कर रहे थे कि कब आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, एंड देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट गाइस। ये सब वॉन्ड का कार्ड है। आप अपने ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे ना, करियर वाइज या फाइनेंसियस इम्प्रूवमेंट वाइज या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट वाइज, देयर इज़ द वेटिंग पीरियड इज़ ओवर, न्यू स्टार्ट हो रहा है, आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, तो गाइज एक्शन लीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए, क्लैरिटी मिल रही है। नाउ इज़ द राइट टाइम। हाँ, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है, सडन वेल्थ आ रही है, सपोर्ट है आपकी लाइफ में। वाटर साइन एंड अर्थ साइन ऑल्सो, मे बी यू डीलिंग विद लियोस एंड एक्वेरियस ऑल्सो गाइस। एंड सी गाइस, पार्टनरशिप हो रहा है। ओके, दिस इज़ अ लवर इन बिटवीन, पार्टनरशिप हो रहा है, सोशलाइज होते हुए दिख रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी, घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, जोश है, जुनून है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, सपोर्ट भी है। तो गाइज एक्शन लीजिए। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस की आउटकम बताइए प्लीज़। What's the outcome for Sagittarius? See, this is the card of Queen of Swords. Maybe shy you're dealing with air sign, Gemini, Libra, Sun, Aquarius. Otherwise, guys, this is the card of clarity. Clarity about your situation, clarity about your community, clarity about your social networking. ओके, आपको मेंटल तौर पे क्लैरिटी मिल गई है कि अभी आपको करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, बोल के प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, यू नो। वेरी नाइस, न्यू टाइम फॉर योर करियर गाइस। आगे बढ़िए क्लैरिटी के साथ में, बिकॉज आपकी लाइफ में आइडियाज आ रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हो। लेट्स सी व्हाई, बिकॉज आप इसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि 2 साल 3 साल से वेट कर रहे थे। ओके गाइस, आई नो देयर इज़ द रास्ता बहुत कठिन है आपके सिक्योरिटी के लिए, आपकी स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए, बट एक एक स्टेप करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। ओके, इसीलिए आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली है। मे भी शायद बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिली, आपको स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरिटी मिले, आपके लिए न्यू जॉब हो, या फिर मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि ना फाइंड आउट करना मुश्किल हो गया था कि आपको कौन से जॉब चूज़ करना है या बिज़नेस में जाना है उसके बारे में। तो नाउ इज़ द क्लैरिटी। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आप क्लैरिटी करो बोल के, क्लैरिटी में रहो बोल के। ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। फोकस रहिए अपने गोल पे एंड एक्शन लीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैजिटेरियस। What's the guidance for Sagittarius? What's the guidance for Sagittarius? What's the guidance for Sagittarius? See guys, again celebration. Okay, celebration कर रहे हो अपने इस बेस चक्रा के प्रति, एंड बेस चक्र इज ऑल अबाउट योर मटेरियल थिंग। ओके, जो अर्थली मैटर में मायने रखता है आपके लिए, जो भी अर्थली मैटर या फिर मटेरियल थिंग में मायने रखता है, आपके सिक्योर एंड स्टेबिलिटी के लिए मायने रखता है, वो होता हुआ दिख रहा है। आपके न्यू स्टार्ट हो रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। तो आज बोल रहे हैं कि सोशलाइज होइए, देयर इज़ द मटेरियल हार्वेस्ट, न्यू स्टार्ट है। ओके, न्यू स्टार्ट है, एंड सामना कीजिए अपने अपने चेंज का। ओके, देयर इज़ द फाइनेंशियल मटेरियल इज देयर इन्वॉल्व। Wow guys, Page Chakra. Let's see what else for Sagittarius. What else for Sagittarius? What else for Sagittarius? और क्या है Sagittarius के लिए बताइए प्लीज। Show the world
शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस गाइस। यू नो गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक्शन लीजिए। ओके, आपके पास यूनिक क्वालिटीज़ है, आइडियाज़ है, आप बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल रहते हो सैजिटेरियस, आपके पास इतनी बुद्धिमत्ता रहती है, आपको इतनी समझदारी रहती है, बस आप कॉन्फिडेंट के कारण आप ना लोगों को नहीं दिखा पाते हो। तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं कि अपनी यूनिकनेस को, अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट को लोगों के सामने रखिए। एंड फुल मून इन एक्वेरियस में आपके फुल मून इन एक्वेरियस में आपके सारे विश फुलफिलमेंट पूरे होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द एक्वेरियस कार्ड ऑल्सो। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज अ प्रोसेस। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में आपके सारे जो भी मेंटल स्ट्रेस है, इशू है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, वो ख़त्म होते दिखेगा। देखिएगा फुल मून कब आता है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में अभी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिख रही है, और उसके 1 महीने बाद अगर आप एक्शन लेते हो अभी, उसके 1 महीने बाद आपकी फुल मून इन एक्वेरियस में आपके सारे ड्रीम रियल में बदलते हुए दिखेंगे। ओके, तो गाइस एक्शन लीजिए, गो फॉर इट, बिकॉज लक आपके फेवर में है, सही टाइम है न्यू जॉब स्टार्ट करने का, या फिर जॉब चेंज करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, पार्टनरशिप करने का। ओके, सही टाइम है, गो फॉर डैट। ओके, यस सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।